तो हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से यहां पर अब लोग अपने घर का अतिक्रमण खुद ही हटा रहे हैं। उधर हम आपको संभल के उन पीड़ितों का दर्द भी सुनाते हैं जिन्होंने 4 दशक पहले संभल में हुई हिंसा के दौरान अपनों को खोया था। वो आज भी इंसाफ के इंतजार में है। इन लोगों के दर्द को सुनने समझने वाला कोई नहीं है। आपको सुनाएंगे कि आखिर किस तरीके से वो लोग साफ तौर पर कह रखे हैं कि जब हिंसा हुई उनके अपने जो है उन्होंने खो दिए। एक बार सुनिए। 1978 का जो दंगा हुआ उसकी बात करते हुए दिल भर आता है। एक घटना जो हातिम सराय में जाते हैं तो पुलिया है वहाँ महेश एमएलए के सामने नाले पर एक तरफ रास्ता इकबाल साहब की तरफ जाता है, हकीम रईस की तरफ जाता है। तो उस जगह बाप बेटे साइकिल से जा रहे थे। बेटे को खींच लिया और बेटे को खींच के किले के अंदर ले गए। उसकी डेड बॉडी भी बोरे में भरी मिली और बाप जो है वो रोता चीखता चिल्लाता हुआ, महेश जी एमएलए वहाँ रहते थे, उनकी तरफ गया कि मेरे बेटे को खींच ले गए। उसका डेड बॉडी भी हाथ नहीं आई। ऐसा बताते हैं कि उस समय 28-30 लोग वहाँ मारे गए। अब मैंने गिने तो नहीं, लेकिन 28-30 लोग, कोई महिलाएं भी कुछ थी, कुछ पुरुष भी थे। अब मैं जातिगत तो उनमें बंटवारा नहीं करूंगा, लेकिन वो सब ज़्यादातर गांव के लोग थे। उन्होंने सोचा तो ये था हम यहाँ सुरक्षित बचेंगे, लेकिन बाहर से जो दीपासराय से, नखासे से जो भीड़ पहुंची, उसने उन लकड़ी के ढेर में आग लगाई और उन सारी डेड बॉडियों को उसमें डाल दी। 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पहला दंगा हुआ और उसके बाद लगातार कुछ सालों के अंतराल पर दंगे होते रहे और इन्हीं दंगों ने संभल को बहुत पीछे धकेल दिया। आपके पिता किशन पाल थे, उनकी हत्या कैसे 1978 में कर दी गई? सौदा लेने गए थे जेवर संभल से, और वहाँ संभल में आके गिर गए थे। मुरारी लाल के कारखाने में आके वो धंस गए थे और उसमें जो है बैठ गए थे, तो उसमें जो आग दे दी थी और उन्हें वहाँ मारा था और उनकी लाश नहीं मिली थी। अच्छा, लाश आप लोग को आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली। अच्छा, तो उस समय कैसे आपने पहचान की कि आपके माँ और आपके पिताजी वहाँ पर गए थे? चूड़ी मिली थी हमारी अम्मा की और हमारे पिताजी की पैर की जूती मिली थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पत्थरबाज जिन्होंने हिंसा की थी वो गुनहगार कहां हैं, उनकी तलाश प्रशासन की ओर से की जा रही है। वहीं सनातन के कितने सबूत इस कुएं से मिल रहे हैं। इस अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं। इस कुएं की खुदाई की गई है और इसे साफ कराया गया है। मंदिर के बिल्कुल साथ लगा हुआ ये कुआं है और यहां से मंदिर और मूर्तियां मिली हैं। संभल में 3 कुएं बरामद किए गए हैं।